अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद कुरैशी डिबेट विद शाहिद कुरैशी के आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, हम अपने प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ इशूज़ पर डिबेट करते हैं, खा वो माशी मामला से रिलेटेड हो, खा महंगाई के मामला से रिलेटेड हो, खा एक इंसान से रिलेटेड कोई भी इशू हो। हमारी कोशिश ये होती है कि उसको हुकूमती आला ऐवानों तक उस आवाज़ को पहुँचाया जाए। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो बेसिकली मंशियात से रिलेटेड है कि मंशियात क्या है और इसके माशरे पर क्या इम्पेक्ट होते हैं। उसके साथ साथ एक जराइम की शरह जो है उसको बढ़ाने की तरफ जो है ये क्या मंशियात का जो कारोबार है क्या किरदार अदा करता है, किस तरह से लोग इससे जो है नुकसानात होते हैं और जो लोग इसके कारोबार में मुलव्वस होते हैं उनके लिए कानून क्या कहता है। मैं आज मौजूद हूँ चिश्तिया के पुलिस स्टेशन सिटी बी डिवीज़न में। मेरे साथ फरियाद हुसैन साहब हैं ये हैं और स्टेशन हाउस ऑफिसर भी हैं। फरियाद साहब, आपको हम वेलकम करते हैं कि आपने हमें अपने इस प्रोग्राम में टाइम दिया। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि किसी भी माशरे को चलाने के लिए मंशियात के उस माशरे पे जो सेल होती है, उसका जो कारोबार होता है, उस कारोबार से उस माशरे की सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है? सबसे पहले तो सोसाइटी पे इसका असर ये होगा कि वहाँ का जो माहौल है, जो वो वहाँ पे जो एक जनरेशन रह रही होती है, ख़ास तौर पे बच्चे हैं, उन पे बुरा असर पड़ेगा। आप देखें कि इसकी मिसाल है कि जिस मोहल्ले या इलाके में कोई स्पोर्ट्स खेली जाती है, तो जो नई जनरेशन उस एज में दाखिल हो रही होती है या जो जो जनरेशन शौर पकड़ रही होती है, तो वो उसी स्पोर्ट की तरफ, जो स्पोर्ट्स की तरफ जो है ना, वो राग़िब होते हैं। इस तरह का एक तरह कल्चर होता है। इसी तरह का जब किसी सोसाइटी में नशा आम हो जाए, जगह जगह आपको नशा ही नज़र आए, तो सबसे पहला नुकसान जो नशे का होता है वो हमारे माशरे में स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाती है, हेल्दी एक्टिविटीज़ हमारी ख़त्म हो जाती हैं। नौजवान जो है नशे की लत में मुब्तला होकर हेल्दी एक्टिविटीज़, पॉजिटिव जो काम वो करने होते हैं सोसाइटी के लिए या अपने घर के लिए, अपने लिए, उनको छोड़ के नशे में मुब्तला रहना और कहीं झाड़ियों में, सड़कों पे, कब्रिस्तानों में फिर उनका अंजाम होता है। उसके बाद जो नशे का आदी फ़र्द होगा, वो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी, अपना कारोबार, अपना जिस्म, अपनी सेहत, अपना करियर तबाह करता है। उसके बाद उसकी फैमिली, ज़ाहिर है उसको सदमा, दुःख, तकलीफ़ होगी, माशी नुकसान भी उनका होता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपने देखा होगा, हम देखते हैं लोगों को कि जो शख्स नशे का आदी होता है वो अकलौता घर का कफ़ील भी होता है, बड़ा बेटा होता है, घर का कमाने वाला होता है या कोई बाप होता है, बेटा होता है। तो जब वो नशे का आदी हो जाता है तो उसने कमाना, कारोबार, जॉब, जो भी उसने ज़रूरी काम उसका उसका था वो छोड़कर, तो ज़ाहिर है उसकी फैमिली ने उस चीज़ को सफ़र करना है। फिर उसने घर का सामान जो है वो चोरी करके बेचना शुरू कर देना है। फिर ज़ाहिर है जब जो नशे से में मुब्तला शख्स होता है उसका दिमागी तवाज़न भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो माशरे में अपने घर में लड़ाई झगड़े, उसके बाद जहाँ पे वो रह रहा होता है उस लोकेलिटी के लिए वो एक लाइबिलिटी बन जाता है, वहाँ से चोरियाँ करना वहाँ पे। तो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक यानी गुनाह में, मुख्तलिफ किस्म की जो जराइम है वो इस मंशियात की लत से लग जाते हैं। देखिए पहला वो जुर्म उसने किया, वो नशे पे लग गया, उससे आगे वो उसने बढ़ते जाना है, आगे उसमें चोरियाँ करते जाना है, डकैतियाँ करने लग जाएगा, इस तरह के और इश्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, पुलिस स्टेशन सिटी ए डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की तहसील चिश्तिया में वाक़या है और 6 पुलिस स्टेशन का ये सर्कल है। यहाँ पे डीएसपी जो है वो भी पॉइंट है, वो भी बैठते हैं। पोजीशन ये है कि थाना सिटी बी डिवीज़न, इसका क्राइटेरिया ऐसा है, यहाँ पर मंशियात का कारोबार बड़ा आम था। फरियाद साहब की अपॉइंटमेंट को तकरीबन 10 महीने के राउंड अबाउट, छः छः माह 6 हो गए। महीने के राउंड अबाउट इनकी सर्विस हो चुकी है यहाँ पे। सर, कितनी कार्रवाइयाँ की है मंशियात के खिलाफ? क्योंकि आपके आने से पहले ये वही थाने की हदूद है जिसमें पिछले जो आपके पहले एसएचओ साहिबान तैनात थे, मुसलसल 4 से 5 दिनों में मुख्तलिफ नशे की लत में लगे लोगों की डेड बॉडीज़ यहाँ पे मिली थी। तो जब से आप यहाँ पे तैनात हुए हैं, कितनी कार्रवाइयाँ की हैं, कितनी मंशियात आपने लोगों से रिकवर की है, चालू भट्टियों की क्या कंडीशन है, ओवरऑल फिगर क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे आईजी साहब की तरफ से हमें हुक्म भी है, एक कैंपेन इनके ख़िलाफ़, एक क्रैकडाउन जारी है और ये क्रैकडाउन एक मुनज़्ज़म और मौसर तरीके से जारी है, एक डिसिप्लिन तरीके से जारी है।
उसमें हमने कार्रवाइयाँ करते हुए मैंने अपनी तैनाती में थाना आज़म में अब तक मैंने 44 जो मुकदमात मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ दर्ज किए हैं, जिनमें वो तमाम मंशियात फ़रोश जो लिस्टेड मंशियात फ़रोश थे, आदी मंशियात फ़रोश थे, रिकॉर्ड याफ्ता थे, या यहाँ पे जो नामी ग्रामी मंशियात फ़रोश समझे जाते थे, जो जिनके खिलाफ एफआईआर होती, चालान होते, बाहर आके दोबारा ज़मानत पे रिहा होके दोबारा फिर ये कारोबार शुरू कर देते थे। तो हमने उनको सबको के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, मुकदमात दर्ज किए, उनकी प्रोसिक्यूशन, उनकी तफ्तीश पे हमने ध्यान से, गौर से हमने उस पे काम किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम जेलों में हैं या ये इलाका छोड़ के चले गए हैं, उनके घरों को ताले लगे हुए हैं। उसके अलावा एक यहाँ पे मसला था कि आप देखते थे कि इस इलाके में एक रेलवे लाइन है, जहाँ पे आप देखते थे कि मंशात के जो आदी अफराद हैं उनकी हमाज गाहें थी। आपको जगह जगह मंशात के आदी नशई अफराद बैठते हुए टीके लगाते हुए नज़र आते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड जो एक बन गया है, वहाँ पे शाम को लड़के क्रिकेट खेलते हैं। आपको आप कैमरा लेके वहाँ पे जाएँ, आपको कोई नशे का आदी अफराद वहाँ पे बैठा नज़र आता। अच्छा सर, ये 44 मुकदमात जी, जी। आपने इंदराज किया है, इसका टोटल फिगर क्या है? चरस आपने कितनी बरामद की है? उसमें शराब क्या है? चालू भट्टियों की क्या पोजीशन है? हेरोइन है, भंग है, उसके साथ आइस है, दीगर नशाजात में इसका टोटल क्या फिगर है आपके पास? जी, हमने अभी तक 44 मुकदमात जो मैंने यहाँ पे आके इनके खिलाफ दर्ज किए हैं, उनमें से 21,666 ग्राम चरस जो है ना, हमने इनसे बरामद की है। और बरामदगी करके इनको हमने चालान किया है। 365 लीटर शराब हमने बरामद की है। 2 चालू भट्टियाँ या शराब की फैक्ट्रियाँ जिन्हें आप कहते हैं, वो हमने रिकवर की। और 350 ग्राम हीरोइन हमने, और इसके अलावा भांग और आइस हमने बरामद करके मुकदमात का इंदराज किया। अच्छा सर, जिस तरह ये मंशियात, ज़ाहिर है जो बंदा इस कारोबार में वाबस्ता होता है उसका एक नेटवर्क होता है। क्या कभी इन पे हाथ डालते हुए किसी मुज़ामत का सामना, कोई थ्रेट्स आए हों? चूँकि पुलिस एक ऐसी सोसाइटी से वाबस्ता है कि उसने माशरे के नए सिरे से एक तामीर-ओ-नौ करनी होती है। जराइम करने के साथ-साथ पुलिस की ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि एक आम शहरी के जानो-माल की हिफाज़त करने के साथ-साथ उसे एक ऐसा माहौल फ़राहम करना, सेफ़ एंड सिक्योर माहौल फ़राहम करना, जिसमें वो बगैर किसी रोक-टोक के चले-फिरे, आए-जाए, उसका घर, माल, ज़र सब कुछ महफूज़ हो। तो ये जो जराइम पेशा लोग हैं, जो इस मंशियात के कारोबार से वाबस्ता हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते कभी आपको वो परेशानी का या किसी मुज़ामत का या किसी थ्रेट्स का सामना भी करना पड़ता है? जी, बिल्कुल, ये लोग बड़े ऑर्गेनाइज़ तरीके से काम करते हैं। ज़ाहिर है शहरों में, मोहल्लों में बैठ के जो ये बैठ के काम कर रहे हैं, शहरों में बैठ के ये बेचते हैं। तो इनका बड़ा एक नेटवर्क होता है, एक मुनज़्ज़म तरीके से ये लोग काम करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाब पुलिस का एक रुकन होते हुए फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हम ट्रेंड लोग हैं, हमारी ट्रेनिंग है, हमारी तरबियत है, हमारे पास एक सिस्टम, एक निज़ाम मौजूद है। हमारे सीनियर अफ़सरान, मेरे एसडीपीओ साहब, मेरे डीपीओ साहब, आरपीओ साहब, आईजी साहब, हम सब मिल के हम मुज़ाहमत भी करते हैं, शोर मचाते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग है, हमारी रूटीन है, हम इंशाल्लाह उस पे अपने अज़म के साथ काम करते रहते हैं। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। मंशियात एक बहुत बड़ी लानत है। आप माशरे को एज़ ए अवेयरनेस, एज़ ए एसएचओ क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि इन लोगों के बारे में किस तरह से इस सोसाइटी को जो है इन लोगों से पाक किया जाए? पुलिस उनसे क्या ताउन जो है एक्सपेक्टेड करती है? क्या मैसेज एज़ ए पब्लिक अवेयरनेस देना चाहते हैं? ये जो मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं, उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अपने इर्द-गिर्द, अपने माशरे में नज़र रखें कि वहाँ पे कोई जुर्म सरज़द तो नहीं हो रहा। उसके लिए पंजाब पुलिस में तो पब्लिक के लिए बहुत आसानियाँ पैदा की गई हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपका कोई बंदा मकान किराए पे लेना चाहता है, तो सबसे पहले उसका इंदराज थाने में कराएँ। हमारे सिस्टम में जब कोई किराएदार आ जाएगा तो हम उस पे अपना वॉच रख सकेंगे। उसके अलावा जब कोई मशकूक शख्स नज़र आता है, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, 15 कॉल कर सकते हैं। या ऐसे अफराद, आप एक लोकेलिटी में रह रहे हैं तो आप जानते होते हैं, जब कोई इस तरह की नई फैमिली, नया कोई शख्स नज़र आता है किसी मकान में, तो हमें फिर फ़ौर बताएं ताकि हम उसको चेक कर लें कि हमारे रिकॉर्ड में है या नहीं है। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा
ऐप्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं पब्लिक के लिए, तो पब्लिक वो भी अपने मोबाइल फ़ोन्स में इंस्टॉल करनी चाहिए, वो भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी आवाम के लिए भी और पुलिस के लिए भी। इसके साथ साथ जैसे आप किसी बस में ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए भी पंजाब पुलिस ने एक ऐप जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई है। तो आप जो भी बस में उसका सवार दाखिल हो रहा है तो बस वालों को चाहिए कि पहले जो इस कारोबार से रिलेटेड लोग हैं उनको चाहिए कि सॉफ्टवेयर में उसका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करें। इस तरह जो होटलों में या सराय में स्टे करते हैं वहाँ पे भी पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर बना के दिया है, वहाँ पे उसका इंदराज करें। रेंट एक कार का जो काम करते हैं उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर मौजूद है कि जो शख्स किसी को रेंट पे कार दे रहा है, आप देखते हैं इस तरह के वाक़यात होते हैं कि लोग रेंट पे कार ले जाके उस पर चोरियाँ डकैतियाँ या दीगर किस्म के जराइम करते हैं। तो इस मसले से बचने के लिए जो कार ओनर है या जो रेंट कार का बिज़नेस करता है उसको चाहिए कि सबसे पहले जो कार रेंट पे लेने आया है उसका रिकॉर्ड चेक कर ले, तो सॉफ्टवेयर में उसका इंदराज कर दे। तो इस तरह की सहूलियात भी पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने हमें टाइम दिया। नादरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी भी माशरे को निखारने के लिए उसमें जो मुआशी नासूर होते हैं उनको ख़त्म करना उस माशरे के लोगों की अवलीन तरजीह होती है। तो तमाम लोगों को चाहिए कि पुलिस स्टेशन सिटी बी डिवीज़न के क्राइटेरिया में जितने लोग आबाद हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग के बाबत जो है तमाम लोगों को चाहिए कि इनके साथ मंशियात जैसे इस घिनौने कारोबार को ख़त्म करने के लिए पुलिस के साथ ताउन करें, ताकि तंदरुस्त तवाना माशरे में आपके बच्चे फले फूले और बढ़ें। अब तक के लिए अपने होस्ट शाहिद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।